अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा जॉइंट है वो है बट जॉइंट। तो बट जॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो किसके बारे में, लेफ्ट जॉइंट के बारे में पढ़ लिया है, बट जॉइंट की बात करते हैं। तो बट जॉइंट का एक बार तो मैं 3D डायग्राम दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है। 1 मिनट। ये रहा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, एक ये रेड पोर्शन में और एक ये ब्लू पोर्शन में दो अलग अलग मेंबर हैं। दोनों मेंबर क्या है, एक ये वाली ऊपर कवर प्लेट लगा रखी है इनके, एक नीचे वाले कवर प्लेट लगा ली। ये क्या है, बोल्टिंग से मैंने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया है। अगर इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो फ्रंट व्यू एग्जैक्टली जैसे तुम्हें ऊपर से दिख रहा है, ये इसका क्या है फ्रंट, सॉरी अगर टॉप व्यू देखोगे तो इसका जो टॉप व्यू क्या है, जैसा तुम्हें एग्जैक्टली ऊपर से दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा, सॉरी ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है टॉप से जब देखोगे तो ये मेरा क्या है फ्रंट व्यू है। अगर इसका, सॉरी टॉप व्यू है, अगर इसका मैं फ्रंट व्यू देखूंगा तो फ्रंट व्यू मेरा कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक मेंबर है ये वाला, और ये दूसरा मेंबर है ये वाला। ये दोनों के ऊपर क्या है, एक कवर प्लेट लगी हुई है और एक इसके नीचे क्या लगी हुई है, कवर प्लेट। ये दोनों क्या है, बोल्टिंग से जुड़े हुए हैं इस साइड। तो जब सामने से देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा, एक मेंबर ये रहा, एक मेंबर ये रहा, ऊपर दोनों कवर प्लेट और बोल्टिंग हो रही है। तो इस एक बोल्ट में, एक बोल्ट लाइन में कितने बोल्ट हैं, 3 बोल्ट हैं। ऐसे इस एक बोल्ट लाइन में कितने बोल्ट है, 3 बोल्ट है, पर सामने से सिर्फ एक बोल्ट ही दिखेगा, ठीक है। तो 3D असेंबली में डबल कवर बट जॉइंट की बस यही दिखा रहा था किस तरीके से टॉप व्यू दिखेगा और इसका साइड व्यू या फ्रंट व्यू दिखेगा, ठीक है। बात करते हैं अपनी एनालिसिस की तरफ। वही इसमें भी हमें क्या, जॉइंट की स्ट्रेंथ निकालनी है। जॉइंट में तीनों बीयरिंग, टीयरिंग और सीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, तो वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी एनालिसिस की तरफ। ये रहा हमारा डबल कवर बट जॉइंट। वही जो अभी मैंने तुम्हें फ्रंट व्यू वगैरह दिखाया था उसी के बारे में ही बात करें। यहाँ दिख रहा है कि ये मेरा टॉप व्यू है। टॉप व्यू में क्या है कि देखो वहाँ पे तो एक एक बोल्ट दिख रहे थे, अब यहाँ पे हमारे कितने, उस लाइन में 3 लाइन है, 1 2 3। अगर फ्रंट व्यू देख रहे हैं वो उसमें तो एक ही सिर्फ बोल्ट है, इसमें यहाँ पे क्या है 3 है। तो ये क्या है, एक मेरी ये वाला मेंबर है जिस पे पी फोर्स लग रहा है, एक ये वाला मेंबर है। ये दोनों मेंबर आपस में के ऊपर, उनके ऊपर एक एक क्या लगा दी, एक कवर प्लेट, एक ये लग गई, और एक कवर प्लेट क्या लग गई, ये लग गई, ठीक है। एक बोल्ट लगाया, 2 बोल्ट लगाया, 3 बोल्ट लगाया। ये दोनों प्लेटों के बीच का कनेक्शन, एक बोल्ट यहाँ लगाया, एक बोल्ट यहाँ लगाया, एक बोल्ट है इस पॉइंट पे, दोनों क्या है प्लेट आपस में एंड टू एंड जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक बोल्ट लगाया ये वाला, तो इसके बोल्ट लाइन में कितने बोल्ट हैं, ये 3 बोल्ट हैं। ऐसे इस बोल्ट की लाइन में कितने बोल्ट हैं, 3 बोल्ट हैं। इस बोल्ट की लाइन में टॉप से देखोगे तो 3 बोल्ट हैं। तो हर बोल्ट लाइन में कितने हैं, 3 बोल्ट हैं, ठीक है। तो ये इसका टॉप व्यू भी है और नीचे वाला क्या है, फ्रंट व्यू है, ठीक है। अब जैसे हमने लेफ्ट जॉइंट की एनालिसिस की थी पूरी प्लेट के लिए करेंगे, और जैसे उसके लिए पर गेज लेंथ के लिए कर रहे थे तो गेज लेंथ के लिए करेंगे। तो इसमें जो हमारा पहला केस क्या है, केस 1 फॉर एंटायर प्लेट। एंटायर प्लेट के लिए हमें पूरी प्लेट के लिए क्या करनी है, एनालिसिस करनी है। तो बढ़ते हैं आगे। अरे अब देखो, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट एट द जॉइंट। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल बोल्ट, जितने भी बोल्ट हैं उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ कितनी होगी। क्या होता है शेयरिंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ बोल्ट। तो यहाँ पे भी क्या है, स्ट्रेस इनटू एरिया इनटू नंबर ऑफ बोल्ट। यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, एफ एस, एरिया क्या है पाई/4d², एन क्या है नंबर ऑफ बोल्ट। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया 2 टर्म आने का यहाँ पे सिर्फ एक ही रीज़न है कि यहाँ पे मेरा जो बोल्ट जा रहा है वो 2 शेयरिंग में फेलियर हो रहा है। 2 शेयरिंग में 2 तरफ से शेयर में फेल हो रहा है। 2 तरफ से कैसे, अब जब बोल्ट कटेगा तो 2 तरफ से कटेगा। 2 तरफ से कहने का मतलब ये है कि अगर मैं खींचूंगा यहाँ से, अगर मैंने लोड लगाया, ये वाला पी फोर्स लगाया, ये वाला पी फोर्स लगाया, जब इसको खींचूंगा तो एक तो वो बोल्ट कहाँ से कटेगा, इस जगह से कटने की कोशिश करेगा, और एक कहाँ से कटने की कोशिश करेगा, यहाँ से कटने की कोशिश करेगा। तो जब मैं एकदम झटके से खींचूंगा या कैसे भी खींचूंगा तो बोल्ट 2 जगह से कटेगा, एक जगह एक जगह। तो यहाँ पे जो शेयरिंग का जो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो दोनों जगह हो रहा है। एक इस वाली लाइन पे जनरेट हो रहा है और एक यहाँ पे जनरेट होगा। तो कटिंग भी 2 तरीके से, 2 जगह से। इस वजह से हमने किया डबल कर दिया है, 2 कर दिया है। समझ में आ गया 2 करने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा यहाँ पे बोल्ट क्या है, डबल शेयरिंग में फेल हो रहा है। किस तरीके से, डबल शेयरिंग में। अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था डबल शेयरिंग क्या है, तो नीचे और बता दूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा।
तो बढ़ते हैं आगे। तो बात करते यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे वैसे मैंने 2 लिखा है, 2 लिखने का 2 बिकॉज ऑफ डबल शेयर, क्योंकि डबल शेयर आ रहा है इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया 2 मेंशन किया। एन क्या टोटल नंबर ऑफ बोल्ट एट द जॉइंट 9, यहाँ पे हमने 9 बोल्ट कंसीडर किए ना कि 18। अब जब तुम इस असेंबली को देखोगे, यहाँ टोटल बोल्ट कितने हैं, यहाँ पे टोटल बोल्ट हैं ये आपके 18, टोटल बोल्ट हैं आपके कितने 18। अब 18 बोल्ट हैं, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे और 3 ये, टोटल कितने हो गए 18 हो गए। पर हमारा क्या है, हमने कंसीडर कितने किए 9, 9 इसलिए कंसीडर किए हैं, इस ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा। 9 इस वजह से कंसीडर किए हैं, अरे नौ इस वजह से कंसीडर किए हैं, जब मैं एक साइड से फोर्स लगाऊंगा, किस साइड से, एक साइड से फोर्स लगाऊंगा, जब खींचूंगा तो क्या होगा, ये वाला जब खींचूंगा तो पहले जो लोड है, अगर मैं इस यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे तो लोड अभी किस पे है, मेन प्लेट पे है। उसके बाद लोड किस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे ही 0.11 आएगा बोल्ट आ जाएगा तो उसमें से लोड क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और कुछ लोड क्या चले जाएगा, नीचे वाली प्लेट में चला जाएगा। और यहाँ तक आते आते किनारे पे पूरा लोड क्या आ जाएगा, ऊपर वाली प्लेट पे आ जाएगा और नीचे वाली जो टोटल पी है ऊपर P/2 पहुँच जाएगा और नीचे P/2 पहुँच जाएगी। अब यहाँ तक जहाँ बोल्ट नहीं थे उससे जस्ट पहले किस पे था पूरा लोड, सिर्फ मेन प्लेट पे, जो ये वाली प्लेट है इस मेन प्लेट पे। पर जैसे ही बोल्ट आए वहाँ पे थोड़ा ट्रांसफ़र हुआ और तीसरे बोल्ट तक आते आते पूरा लोड क्या है, ऊपर और नीचे वाली प्लेटों पे आधा आधा हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो ये एक्शन फोर्स था, फिर इसका क्या था, रिएक्शन फोर्स। बाकी जो P/2 और P/2 इस जगह आ जाएगा था। सेम टू सेम काम क्या हो रहा है, इस जगह हो रहा है इस वाले पोर्शन में। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एक्शन और रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, जो पूरा काम हो रहा है सिर्फ एक साइड ही हो रहा है, उसका वो दूसरा क्या है, रिएक्शन वाला पार्ट है। तो यहाँ पे पूरा टोटल कंबाइंड नहीं कैलकुलेट नहीं हुआ है, कंबाइंड क्या एक साइड का ही कंबाइंड होगा, क्योंकि दूसरा तो एक तरीके से उसे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो जो हम यहाँ पे जो बोल्ट काउंट करेंगे वो कितने बोल्ट हो जाएंगे, ये बोल्ट होंगे 9, एक साइड के लिए काउंटिंग होगी। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो कितने के लिए होगी, सिर्फ एक पोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सिर्फ इस वाले पोर्शन के लिए कर लो या एक वाले, क्योंकि दूसरा वाला पोर्शन तो उसका मिरर इमेज है, वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है जितना आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में। हाँ, अब यहाँ पे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या आ जाएगी, बियरिंग स्ट्रेंथ भी कैसे करते हैं, जो बोल्ट पे जितना एरिया पड़ रहा है, जितना मतलब जो प्लेट है वो बोल्ट को कंप्रेस कर रही है जितने एरिया में, तो वही क्या है D/T, उसका प्रोजेक्शन एरिया लेंगे बोल्ट का। तो D जो डाया है और T उसकी जो थिकनेस है प्लेट की, क्योंकि उतनी प्लेट का वो उस पर कंप्रेस करेगी बोल्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो टीयरिंग स्ट्रेंथ है वो कितने है, N मतलब नंबर ऑफ बोल्ट, जितने बोल्ट है 9 बोल्ट है, तो 9 के 9 बोल्ट क्या करेंगे उस पर, प्लेट 9 के 9 बोल्टों पे कंप्रेस करेगी। D/T हर एक बोल्ट का एरिया कितना, और FB क्या है, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। वो FB तो LSM और WSM की अलग अलग होती है, वो हम लैप जॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो N है टोटल नंबर ऑफ बोल्ट, याद रखना है कि एक साइड की काउंट आ जाएंगे, क्योंकि दूसरा साइड तो बैलेंस है एक तरीके से, वो एक्शन का रिएक्शन है एक तरीके से अगर कहा जाए, तो दोनों को लेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंसली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पर मेरे को T लेनी है, जो बियरिंग स्ट्रेंथ में वो T लेनी है, या तो मैं T ले लूँगा सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस, या लूँगा मेन प्लेट थिकनेस। तो अब देखो यहाँ पे हम उसमें कर रहे थे लैप जॉइंट में, वहाँ तो कवर प्लेट थी नहीं, तो जो मेन प्लेट थी दोनों मेंबर, ऊपर वाला और नीचे वाला जो ओवरलैप थे, उनमें से जो मिनिमम थी वो वाली हम लेके चल रहे थे, जो पतली वाली थी वो बियरिंग में ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी। यहाँ पे से हम कौन सी लेंगे कि जो दोनों कवर प्लेट हैं, क्योंकि दोनों जो टोटल लोड आ रहा है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों कवर प्लेट पे, और जबकि टोटल लोड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किस पे, मेन प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दिखाया था कि 1 से थोड़ा पहले लें, और जब आखिरी पॉइंट तक पहुँचे वहाँ जब तीनों बोल्ट तो पूरा आधा आधा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इनमें से जो भी लेस होगा वो वाली मेरी थिकनेस क्या आ जाएगी, थिकनेस वो वाली जो T होगी वो मेरी T क्या निकाली जाएगी, जो बियरिंग स्ट्रेंथ में
एरिया निकालने में काम आती है वो वाली टी का यूज़ करेंगे जो मिनिमम होगी, या तो सम ऑफ कवर प्लेट या मेन प्लेट। सम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधा ही लोड आ रहा है उस पर, तो टोटल लोड के लिए दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना P/2, तो टोटल लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना, जो दोनों का सम हो जाएगा उतना, और यार टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा मेन प्लेट पर, तो जो मिनिमम होगी वो हम क्या कर लेंगे कंसिडर जितने, क्योंकि जो मिनिमम होगी वही उतनी तेज़ी से इसे शेप में चेंज करने की कोशिश करेगी। बियर में क्या होता है, बियरिंग फेलियर क्या होता है कि जो प्लेट होती है वो उसको क्या करती है कि दबाती है, कंप्रेस करती है, जिससे जो वो सर्कुलर होती है वो क्या हो जाती है, अपने आकार को चेंज कर देती है, सर्कुलर से एलिप्टिकल हो जाती है। तो फेलियर में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे जाके दोबारा देख सकते हो, समझ में नहीं आया तो। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक है, अब बात करते हैं टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल। टेंशन स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बोल्ट कितने भी हो, बोल्ट से क्या है वहाँ फेल, मेरा क्या हो रहा है, टीयरिंग मतलब प्लेट फेल हो रही है। अब जो प्लेट फेल हो रही है, जितने बोल्ट जिस जगह होंगे, 3 बोल्ट है तो 3 जगह 3 बोल्ट माइनस हो जाएंगे, 4 बोल्ट है तो 4 बोल्ट माइनस हो जाएंगे। अब वो डबल या तो वो लैप जॉइंट में हो या फिर वो बट जॉइंट में, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ फेल कौन सी हो रही है, प्लेट हो रही है। कौन सी प्लेट फेल होगी, जिसकी जो थिकनेस है वो जो कमज़ोर होगी, मतलब जिसकी जो टी है वो क्या होगी, कम होगी, वो पहले फेलियर की ओर जाएगी। और जहाँ पर एरिया नंबर ऑफ बोल्ट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ बोल्ट ज़्यादा होंगे तो जो कवर प्लेट है उसका या मेन प्लेट है उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन स्ट्रेंथ निकालने का वही सेम टू सेम है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। AG/F/Fy/1.1 जब ग्रॉस के बारे में बात कर रहे हो, और यहाँ पे A net/0.9 FU/1.25 जब टोटल पूरे का बात कर रहे हो। तो ये हमारे दोनों हो गए कि टीयरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालना है, या तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, इनमें से जो मिनिमम होगा उसका क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये बोल्ट का ऊपर वाला पार्ट है जो मेन प्लेट उस कवर प्लेट की में है, ये मेन प्लेट में थोड़ा पोर्शन आ रहा है बोल्ट का, और ये नीचे जो कवर प्लेट है उसकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ से P फोर्स लगाया कवर प्लेट ने किसके ऊपर, बोल्ट के ऊपर। तो और यहाँ पे ये जो T मेन है, ये दोनों लिखा है, ये T कवर है, ये T कवर है। यहाँ पे मेन प्लेट ने क्या लगाया, फोर्स, P फोर्स लगाया कंप्रेशन, और ये P दोनों में बट गया, P/2 हो गया, और इधर से भी क्या हो गया, P/2 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, किसका, इस वाले का, इस वाले का। यहाँ से तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये फोर्स लग रहा है मेरा P, जब P फोर्स लग रहा है तो यहाँ से ये वाला क्या है, इस बोल्ट पे लगाएगी P, ये वाला इस बोल्ट पे P लगाएगा एक्शन का, जब खींचेगा तो इस ये वाली बियरिंग वाला जो ये पोर्शन है बोल्ट को क्या है ऐसे दबाने की कोशिश करेगा, इस साइड जो पीछे वाला पोर्शन, ठीक है। ऊपर वाली कवर प्लेट पे क्या होगा, इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये जो ऊपर वाली कवर प्लेट है, जो ऊपर पोर्शन जो कवर प्लेट में बोल्ट लगा वो इस तरीके से आएगा, और जो नीचे वाली बोल्ट में लगा हुआ वो भी इसको क्या इस तरीके से कंप्रेस करेगा। तो एक पोर्शन तो ये हो गया बोल्ट का, एक पोर्शन ये हो गया दूसरा नंबर का, और एक पोर्शन हो गया बोल्ट का तीसरा है जो नहीं है। तो इस वजह से 3 भागों में बांट दिए। एक बियरिंग मतलब मेन प्लेट उसे दबा रही है बोल्ट को एक पोर्शन को, और ऊपर 2 पोर्शन जो कवर प्लेट में है वो कवर प्लेट दबा रही है। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम था जो भी मैं तुम बता रहा था किस तरीके से बनता है। तो ये तो समझने के लिए, बाकी कुछ ऐसा इसमें कुछ है नहीं। तो वही ये हो गया P, जो पीछे से वो कवर जब खींच रहा हूँ तो वो इस पे के ऊपर लगा रही है, जो बोल्ट मेन प्लेट में आ रहा है जितना हाइट का आ रहा है उसका ऊपर जो कवर प्लेट में थोड़ा सा बोल्ट है, और जो नीचे कवर प्लेट में थोड़ा सा बोल्ट है उन पर लगा। तो टोटल हमारा है डबल जो बट जॉइंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। तो अब तुम्हें तीनों में समझ में आया कि डिफरेंस क्या है लेफ्ट जॉइंट बट जॉइंट में। डिफरेंस ये हुआ कि एनालिसिस में कोई डिफरेंस नहीं है, शियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी वही है, बियरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला वही है, और टीयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी। बस चेंज कहाँ पे हुआ है, लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट में चेंज सिर्फ यहाँ पे हुआ है कि वहाँ पे जो लेफ्ट जॉइंट में हमारा जो बोल्ट जा रहा था एक जगह से ही कट रहा था, तो सिंगल शेयर में था। यहाँ पे बोल्ट मेरा 2 जगह कट रहा, तो इस वजह से डबल शेयर में, तो जो यहाँ पे n/2 π/4 d² fs कर रहे थे उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब वो जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो क्या है, वो डबल जगह से वो क्या कर रहा है, कट होने की कोशिश कर रहा है। तो उस वजह से यहाँ पे क्या होगा, डबल 2 का मल्टीप्लाई करती है। दूसरा चीज़ है सेम बियरिंग स्ट्रेंथ में क्या हो रहा है
कि फॉर्मूला सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, और बस दो अंतर क्या है, जो बोल्ट है वहाँ 18 काउंट नहीं होंगे, सिर्फ बोल्ट कितने काउंट होंगे, 9 काउंट होंगे, कि एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं, मिरर इमेज है। तो वो ये नहीं कि वो 18 के 18 एक जगह ही लोड ले रहे हैं पूरे जनरेटर, नहीं, वो एक तरफ से बैलेंस कर रहे हैं दूसरी तरफ वाले को, तो वहाँ पे जो काउंट होंगे वो कितने होंगे, 9 वोल्ट होंगे। बाकी टेंशन का तो सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं कि यहाँ प्लेट फेलियर हो रही है, वो डबल शेयर में हो, वो डबल कवर बट जॉइंट हो या लैप जॉइंट हो या सिंगल कवर बट जॉइंट हो, फेल वही होगी प्लेट जिसकी क्या है, थिकनेस कम होगी, जो और जहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो एरिया कम होगा, तो एरिया कम होगा तो फेलियर वहीं पे होगा। ठीक है, तो ये हम बट जॉइंट पढ़ा था कि पूरी प्लेट की बट जॉइंट की एनालिसिस कैसे करते हैं। अब इसका दूसरा केस है, अगर पर गेज लेंथ एनालिसिस करें बट जॉइंट की, तो पर गेज लेंथ का कहने का मतलब ये है, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये वाला कौन सा, अरे तो ये वाला मेरा क्या है, जो शेडेड पोर्शन है, इस शेडेड पोर्शन की जिसकी लंबाई के वो जो थिकनेस, वो सॉरी विड्थ है कितनी है, जी है। तो जब वो करेंगे, जैसे लेफ्ट जॉइंट में कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जी इंटू टी जो निकाल रहे थे उसका, जब टीयरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, सेम टू सेम यहाँ पर गेज लेंथ की निकाल लेंगे, कोई भी अंतर नहीं आएगा, सेम टू सेम डिजाइनिंग हो जाएगी। तो सेम है, अंतर ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का डिफरेंस है, वो याद करने वाला है। देख लो क्या क्या डिफरेंस आ रहा है एक बार और। यहाँ पे क्या निकाला, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वही एन इंटू 2 × π/4 d² इंटू एफ एस। तो यहाँ पे 2 जुड़ गया, 2 किस लिए जुड़ गया, कि वहाँ पे जो डबल शेयर में जा रहा है, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ में 2 जुड़ जाएगा। बियरिंग स्ट्रेंथ में क्या, एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी, एन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगे, क्योंकि उस लाइन में कितने बोल्ट आ रहे हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ 3 बोल्ट आ रहे हैं। 3 बोल्ट आने का मतलब कौन से 3 बोल्ट आ रहे हैं, ये रहे। तो यहाँ पे कौन से, 1 बोल्ट ये रहा, 1 बोल्ट ये रहा, 2 और 1 बोल्ट है 3। ये तीनों बोल्ट क्या है, प्लेट इन तीनों बोल्टों को दबा रही है पर गेज लेंथ जब हम एनालाइज करते तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो वैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो मैंने वो भी मेंशन कर रखा है कि नंबर 1 बोल्ट कितना, तो 1 अरे 1 जो बियरिंग में जा रहे हैं, 2 और 3 नंबर ऑफ बोल्ट हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एन, यहाँ बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल दी, एन इंटू डी इंटू टी इंटू एफ बी, एन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरा टीयरिंग स्ट्रेंथ, टीयरिंग स्ट्रेंथ क्या, ए जी इंटू एफ वाई अपॉन 1 या ए नेट इंटू 0.9 एफ वाई अपॉन 1.25। यहाँ पर वही जो एरिया निकालना है, तो ए नेट कैसे निकलेगा, जो ए जी तो कैसे निकल जाएगा, बी जो टोटल विड्थ है इनटू जो टोटल थिकनेस है टी, जो टी क्या है, जो दोनों का सम करेंगे उसमें से जो मिनिमम होगी वो वाली, दोनों कवर प्लेटों का सम करेंगे, मिनिमम वाली डेप्थ ले लेंगे। और यहाँ पे जो ए नेट कैसे निकलेगा, ए नेट का ऐसे ही निकलेगा, ए नेट की मैंने जी माइनस डी, 1 बोल्ट आ रहा है तो 1, 4 बोल्ट आ रहे हैं तो 4, तो वैसे गेज लेंथ में तो छोटा वाला पोर्शन ले रहे हैं तो 1 ही बोल्ट आएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी हमारे स्ट्रेंथ जॉइंट निकल जाएगी पर गेज लेंथ पे। तो एनालिसिस कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके से कर लो, वो दोनों आसान है। तो ये हमारी पूरी क्या है, बट जॉइंट में हम कैसे स्ट्रेंथ निकालते हैं जॉइंट की, जब हमारा बोल्टेड कनेक्शन है। तो अब दोनों मैंने बता दिए, लेफ्ट जॉइंट में कैसे निकालते हैं, बट जॉइंट में। लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट में कुछ भी थोड़े थोड़े बहुत डिफरेंस है, निकालते तीनों में बियरिंग, शेयरिंग और टीयरिंग स्ट्रेंथ है। जो हमारा लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है, वो जो शेयर होता है वो 1 सिंगल शेयर होता है, बट जॉइंट में क्या होता है, डबल शेयर हो जाता है। दूसरी चीज़, जो वहाँ नंबर ऑफ बोल्ट कंसीडर किए जाते हैं, वो कंसीडर किए जाते हैं एक साइड के, और लेफ्ट जॉइंट में जितने टोटल ओवरऑल बोल्ट होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। गेज लेंथ का बस एक ही चीज़ है कि गेज लेंथ के अंदर जितने बोल्ट आ रहे हैं बियरिंग में उतने ही काउंट किए जाएंगे, और सेम टू सेम जो टीयरिंग के लिए जो एरिया निकाला जाएगा, ए नेट और ए ग्रॉस, वो भी निकाला जाएगा सिर्फ गेज एरिया के अंदर। जब गेज एरिया का एरिया और उसमें से अगर नेट निकालेंगे तो गेज में से माइनस करेंगे जो डाया है हमारा बोल्ट का। तो ये हमारी दोनों एनालिसिस होगी, बट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट। कुछ भी नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और जॉइंट निकालना आसान है। तो यहाँ तुम्हारा ये पोर्शन एक तरीके से क्या होता है, स्ट्रेंथ निकालने का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो बता देता हूँ कि क्या है। नोट 1 में क्या कह रहा है, कट दी जॉइंट एट LHS 1 एंड कंसीडर लेटर 4। जब मैं एक एक से थोड़ा लेफ्ट साइड में काटता हूँ और पहला पोर्शन देखता हूँ तो वहाँ पे क्या दिखता है, तो कुछ दिखा देता हूँ तो मैं काट के। ये मैं बात कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन की, कि यहाँ से मैं क्या है 1 1, ये 1 1 है, 1 1
एक मिनट, ये जो 1 1 है 1 1, इससे लेफ़्ट मतलब यहाँ कोई मैंने सेक्शन काटा, इससे लेफ़्ट का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो वो फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनेगा, यहीं पे दिखा देता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ ड्रॉ करके, अगर लेफ्ट हैंड साइड में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे ये जो टोटल लोड आ रहा है पी हो रहा है, तो जब मैंने यहाँ पे कट किया है इस जगह 1 1 से लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो टोटल लोड पी है वो अभी प्लेटों पे ट्रांसफ़र नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटों को अभी किसी ने जोड़ा नहीं है, अभी सिर्फ पहले की बात कर रहे हैं। तो जो टोटल लोड है वो क्या आ जाएगा, टोटल का टोटल कौन किस पे आ रहा है, अभी मेन प्लेट पे आ रहा है। जो एक्शन का रिएक्शन होगा वो किस में, मेन प्लेट पे होगा। तो ऊपर वाली जो कवर प्लेट में अभी फोर्स कितना है, 0, ऊपर वाली फिर, क्योंकि अभी बोल्ट आए नहीं है तो वो ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे। तो अभी जो टोटल फोर्स कितना आ रहा है, पी आ रहा है, मेन प्लेट नहीं ले रखा है, ठीक है। और अगर सेम टू सेम मैं बात ये करूँ, सेम टू सेम मैं ये कहूँ कि मुझे अब दूसरा चीज़ मैं जो अब की बार निकाल रहा हूँ, अभी तो मैंने 1 1 पे निकाला है, अब मैं कहता हूँ मैं निकाल रहा हूँ 3 3 पे, सेक्शन किस पे, 3 3 पे। 3 3 पे निकालने का मतलब है इस वाले क्रॉस सेक्शन पे निकालना। तो 3 पे निकाला, तो 3 पे जब कहूँगा तो टोटल लोड तो यही पी आ रहा है। अब जब ये टोटल पी आ रहा है, यहाँ तक तो मेरा प्लेट ले रही थी, पर जैसे ही यहाँ पे बोल्ट आ गए थोड़ा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और कुछ कवर प्लेट पे ट्रांसफ़र होगा। और जैसे जैसे तीसरे नंबर का जो आखिरी वो आएगा कनेक्शन लाना आएगी बोल्ट की, तो पूरा का पूरा जो लोड है तो P/2 ऊपर वाली कवर प्लेट में चला जाएगा और P/2 नीचे वाली कवर प्लेट में चला जाएगा। और तो जो मेन प्लेट पे क्या रहेगा आखिरी में, जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बट जॉइंट में मेरा क्या है, फोर्स ट्रांसफ़र होता है कवर प्लेट पे। पहले मेन प्लेट पे ही रहता है जॉइंट से पहले, जैसे जैसे बोल्ट कनेक्शन आ जाते हैं और आखिर तक पहुंचते पहुंचते पूरा का पूरा क्या है, लोड ट्रांसफ़र हो जाता है किस पे, कवर प्लेट पे आधा। तो यही दोनों पॉइंट थे जो मैंने नोट्स में मेंशन किए हैं, बस तो मैं दिखा रहा था बताने के लिए, तो उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं क्या चीज़ है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ये रहा कि कट द जॉइंट एट LHS ऑफ 1 1 एंड कंसीडर लेफ्ट हैंड पोर्शन। तो मैंने क्या किया, 1 1 के लेफ्ट हैंड साइड में किया, तो टोटल लोड पी था, पूरा का पूरा लोड पी क्या है, प्लेट ने ही उसका रिएक्शन दिया है। यहाँ ऊपर ऊपर क्या है, 0 किलोन्यूटन, प्लेट पे ऊपर कितना है 0 आ रहा है, और नीचे वाली प्लेट पे भी कितना आ रहा है, 0 किलोन्यूटन आ रहा है, कोई फोर्स नहीं आ रहा। तो कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम अबव FBD वी फाइंड दैट एंटायर अप्लाइड लोड इज पी इज टेकन बाय प्लेट 1 1। पूरा लोड किसने लिया, प्लेट 1 1 ने लिया, कौन सा, मेन प्लेट ने। सो क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट इज एट 1 1। तो अगर मेरी मेन प्लेट कहीं पे भी फेल होगी तो वो कहाँ पे होगी, 1 1 सेक्शन पे होगी, मतलब जब बोल्ट जोड़ने से पहले वाले पोर्शन में होगी, क्योंकि वहीं पे टोटल लोड उस पर आ रहा है, पी का पी फोर्स आ रहा है। तो क्रिटिकल जो सेक्शन होगा मेन प्लेट के लिए, अगर वो टेंशन में फील हो रही है, किसी में फील हो, वो कौन सा होगा, 1 1 से पहले वाला, जहाँ मतलब बोल्ट आने से पहले। वेयर करेक्शन एरिया क्या है मेरा, मिनिमम है एक तरीके से, ठीक है। मिनिमम तो खैर क्या पूरे में सेम ही है। बात करते हैं, पहला कंक्लूजन पॉइंट तो ये था जो मैंने तुम्हें बता दिया है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, कट द जॉइंट एट RHS ऑफ 3 3। अब मैंने क्या किया, काटा 3 3 पे, और उसके अब राइट हैंड साइड पे देखा, थोड़ा इसका साइज बढ़ा लूँ मार्कर का। तो यहाँ पे 3 3 पे काटा, इसको देखा, फिर या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखो तो या देखो तो टोटल कैसा दिखता है, टोटल लोड पी था, यहाँ तक तो इस जगह तक तो इसके पी किसने मेन प्लेट नहीं ले रहा, पर जैसे ही बोल्ट आए तो ऊपर भी ट्रांसफ़र हुआ कवर प्लेट पे बोल्ट के थ्रू, नीचे भी ट्रांसफ़र हुआ, फिर ऊपर ट्रांसफ़र और हुआ और हुआ, तो जब आखिरी तक पहुँचे तो टोटल जितना पी था उसका P/2 तो ऊपर ट्रांसफ़र हो गया कवर प्लेट पर, और P/2 नीचे ट्रांसफ़र हो गया कवर प्लेट, और जो बीच में मेन प्लेट थी उस पर क्या आ रहा था, 0 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है। मतलब जो टोटल लोड था पी, वो शुरू में तो पूरा मेन प्लेट नहीं ले रखा था, पर जैसे जैसे बोल्ट आते गए, बोल्टों ने वो पूरा लोड कहाँ कर दिया, ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया ऊपर कवर प्लेट में। आखिर तक जब हम लास्ट आखिरी बोल्ट पे पहुँचे, आखिरी बोल्ट लाइन पे पहुँचे, तो उसमें क्या, अब आधा जो टोटल लोड का आधा तो ऊपर वाली कवर प्लेट ने ले लिया था और आधा नीचे वाली कवर प्लेट ने ले लिया था। मतलब अब तो मैं ये समझ में आया कि जो मेरा फेलियर प्लेन होगा, अगर मेरा जो कवर प्लेट फेल होगी वो कब होगी, जो आखिरी जो लाइन 3 3 है, 3 3 पे, क्योंकि वहीं पे उस पर मैक्सिमम कौन सा लोड आ रहा है, जो पी का P/2 जो रिएक्शन आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। उसके बीच में लोग या पहले लोग तो
सबसे स्टार्टिंग में तो कवर प्लेट पे 0 था, धीमे धीमे बढ़ा और मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, जो आखिरी वाले पॉइंट में जब टोटल का आधा उस पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस ये क्रिटिकल पार्ट कौन सा है, कवर प्लेट के लिए सेक्शन 3.3, और अगर मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल पार्ट पूछा जाए तो मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल पार्ट कौन सा है, सेक्शन 1 से लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो इसका एक बार वो कॉन्क्लूजन, फ्रॉम दी अबव एफवीटी वी फाइंड दैट द इंटायर लोड पी इज टेकन बाय कवर प्लेट। तो जो टोटल लोड है वो किसने ले लिया, आधा ऊपर वाली कवर प्लेट ने, आधा नीचे वाली कवर प्लेट ने, ओनली एट 3.3 सेक्शन पे। सो क्रिटिकल सेक्शन फॉर कवर प्लेट इज टेकन एट 3.3। तो जो क्रिटिकल सेक्शन होगा कवर प्लेट के लिए वो कौन सा होगा, 3.3। टू फाइंड टेंसिल स्ट्रेंथ, क्योंकि जो हमारी कवर प्लेट फेल किस में होती है, टेंसिल में ही होती है, और टेंसिल स्ट्रेंथ कवर प्लेट का सबसे मैक्सिमम किस पे आ रहा है, वो आखिरी वाले से 3.3 पे आ रहा है, जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है टोटल लोड कवर प्लेट पे। तो ये तुम्हें ये बट जॉइंट की जो लोड ट्रांसफ़र करना है ना, कि बोल्टेड के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र करता है कवर प्लेट पे, ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो इस वजह से अलग से नोट बना के डिस्कस कर दिया है कि क्या चीज़ है। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब तीसरा है, कहीं कहीं पे तो मैं क्वेश्चन देखेंगे कि रिवेट वैल्यू क्या होती है। रिवेट वैल्यू होती है या बोल्ट वैल्यू होती है कि एक बोल्ट कितना मेरा लोड बियर कर सकता है, सह सकता है। तो इट इज़ टेकन एज द लीस्ट वैल्यू ऑफ पी एस एंड पी बी। सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, रिवेट वैल्यू या बोल्ट वैल्यू की बात करते हैं। बेल्ट की वैल्यू कौन सी, बेल्ट मेरा दो ही चीज़ों में फोल्ड होता है, तो बियरिंग में या सीयरिंग में। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वो मेरी क्या कहलाएगी, बोल्ट वैल्यू कहलाएगी। तो ये क्या, इट इज़ टेकन एज द लीस्ट वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एस एंड पी बी ऑफ अ सिंगल बोल्ट फॉर और सिंगल हेड, जो एक रिवेट के लिए, किसके लिए, एक रिवेट के लिए। हम पूरे ओवरऑल की बात नहीं कर रहे, नंबर ऑफ एन का मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ एक बोल्ट के लिए जो स्ट्रेंथ होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, रिवेट वैल्यू कह दूंगा। तो ये बस टर्म है कि एक बोल्ट के लिए जो उसकी सीयरिंग और बियरिंग की जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, रिवेट वैल्यू कहलाएगी। ठीक, जैसे केस फर्स्ट में क्या है, इफ बोल्ट इज इन सिंगल शेयर, अगर मेरा बोल्ट किस में, सिंगल शेयर में, तो शेयरिंग स्ट्रेंथ है π/4 डी की स्क्वायर इंटू एफ एस, और अगर मेरा और बियरिंग स्ट्रेंथ है डी इंटू टी इंटू एफ बी। यहाँ पे एन का मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, वो सिर्फ सिंगल बोल्ट के लिए बात कर रहा हूँ। तो लीस्ट इज आर बी, इन दोनों में से जो लीस्ट होगा, इन दोनों में से जो लीस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आर बी। अगर डबल शेयर में जैसा कि बट जॉइंट में होता है, तो पी एस क्या है, पी एस है 2 इंटू डबल, क्योंकि डबल शेयरिंग में दो तरीके से उस पर शेयर में टूटेगा, इंटू एरिया और इंटू शेयरिंग स्ट्रेस। ऐसे पी वी है डी इंटू टी इंटू एफ बी। तो इनमें से जो लेस होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, रिवेट वैल्यू हो जाएगी। तो चाहे लेफ्ट जॉइंट में हो चाहे बट जॉइंट में हो, दोनों की क्या हो जाएगी, अरे साइज कम हो गया, जो मिनिमम होगी बियरिंग और शेयर स्ट्रेंथ की, वो क्या कहलाएगी, रिवेट वैल्यू कहलाएगी। ठीक, अगला है नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड एट अ जॉइंट। तो टोटल किस जॉइंट पे कितने नंबर ऑफ बोल्ट लगाने चाहिए। तो मान के चलो एक मेंबर से दूसरे मेंबर पे मुझे 1000 किलोन्यूटन का लोड क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो 1000 किलोन्यूटन का क्या करना, लोड ट्रांसफ़र करना है। और मेरा जो रिवेट है, रिवेट वैल्यू मतलब जो शेयरिंग स्ट्रेंथ बियरिंग स्ट्रेंथ में जो मिनिमम है वो मेरी क्या है, एक बोल्ट की 15 किलोन्यूटन है। और वहाँ पर टोटल लोड जो ट्रांसफ़र करना है वो कितना करना है, 1000 किलोन्यूटन। तो कितना हो जाएगा, कितने बोल्ट लगाऊँ वहाँ पे, तो 1000 लोड है अपॉन एक बोल्ट कितना ले सकता है, 50 ले सकता है। तो टोटल कितना हो गया, 5 दूनी 10, ये हो गया 20। तो मुझे यहाँ वहाँ पर 20 बोल्ट लगाने पड़ेंगे उस 1000 किलोन्यूटन की लोड को रजिस्ट करने के लिए। तो ये क्या है कि नंबर ऑफ बोल्ट एन बराबर एफ अपॉन आर बी। तो ये फॉर्मूला निकालने का, ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है, वो से भी तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसे रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, कि मेरा जॉइंट कितना एफिशिएंट है, कितना उसकी मतलब एफिशिएंसी तो होनी चाहिए ना, चाहे कनेक्शन डिज़ाइन करो कुछ भी डिज़ाइन करो, एफिशिएंसी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी अच्छी एफिशिएंसी होगी उतना बेटर है कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या है, अगर हम पूरे एंटायर प्लेट की बात करूँ तो लीस्ट वैल्यू ऑफ पी एस पी बी पी टी, मतलब जो बियरिंग स्ट्रेंथ टियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ में जो मिनिमम वैल्यू है अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। सॉलिड प्लेट मतलब जो टोटल वाली प्लेट है, उस वो वाली प्लेट, टोटल एरिया जिसमें कंसीडर करेंगे प्लेट का, वो वाला। तो उससे जो रेशियो जो निकल के आएगा मल्टीप्लाई बाय 100, वो क्या कराएगा, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट कहलाएगा। सेम गेज लेंथ के लिए लीस्ट वैल्यू ऑफ पी बी पी एस पी टी किसके लिए, पर गेज लेंथ पे, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट पर गेज लेंथ। सेम टू सेम स्ट्रेंथ कितनी है सॉलिड प्लेट की पर गेज लेंथ।